ये आजकल ऑलमोस्ट हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की कहानी हो चुकी है कि हम एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ जी नहीं पा रहे। हमने अपनी हेल्थ और फिटनेस की बैंड बजाई हुई है। हम अपना काम कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, बट उसमें प्रोडक्टिव नहीं है। हमारा पेट निकला हुआ है, हमें बैक पेन, शोल्डर पेन, XYZ, थायराइड, डायबिटीज, ये सारे इश्यूज हो रखे हैं, बट हम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को 9 to 5 जॉब छोड़ देनी है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने हेल्थ और वेलबींग पे इतना काम करना है बियॉन्ड 9 to 5 कि हम जब अपना 9 to 5 काम कर रहे हो तो हम अपना मैक्स टू मैक्स प्रोडक्टिविटी लेके आ सके अपने काम में, और उसमें मैक्स टू मैक्स एफिशिएंसी लेके आ पाएँ, जिससे हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो और हमारी हेल्थ भी बेस्ट पॉसिबल वे पे हो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमें अनफिट रह के क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? सबसे पहला तो हम कभी कॉन्फिडेंस लेके नहीं आ पाते अपने बॉडी लैंग्वेज से या फिर अपने एक्सप्रेशन से। सेकंड चीज़, हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और लैक ऑफ एनर्जी फील करते रहते हैं थ्रू आउट द डे, और जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब भी। थर्ड चीज़, पॉजिटिव माइंडसेट और एंगर। हम कभी पॉजिटिवली सोच नहीं पाते। जब भी हम अनफिट फील करते हैं हमारे अंदर एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी चलती रहती है और वो बिल्डअप चलता रहता है जिसका एक नेगेटिव आउटलेट निकलता है हमारे जूनियर्स पे और जिन लोगों को हम काम सिखा रहे हैं उन पे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता हमारे कंपनी के लिए और साथ ही साथ हमारे लिए। और चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो हो जाता है स्ट्रेस, कि जब भी आप अनफिट होते हो तो स्ट्रेस मैनेज करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आप वो इमोशन के जाल में फंसते चले जाते हो और जो आप काम नहीं करना चाहते अनफॉर्चुनेटली अनकॉन्शियसली वो कर भी देते हो, और आपको बाद में अफसोस भी होता है कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, इसकी जगह मैं कुछ और कर सकता था। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सबको पता है और बहुत सिंपल भी है, लेकिन बात इसकी करते हैं जिसकी कोई बात नहीं होती। बहुत कम लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपने आप से कोई वादा कर देते हैं और उसको अपने लेवल पे उसके प्रति ऑनेस्ट रहते हैं कि यार मैंने बोल दिया अगले मंडे से या फिर आज मैं वर्कआउट करने जाऊंगा, आज मैं अपनी एक्सरसाइज करूंगा, तो रात को 12 बजे सोने से पहले तक मैं अपनी एक्सरसाइज बेशक 15 मिनट 1 घंटे की ख़त्म करूंगा ही करूंगा, चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो जाए। कि अगर आप अपने वर्ड्स के थ्रू ऑनेस्ट हो अपने आप से तो ऑटोमेटिकली आपको वो लॉन्ग टर्म में अलग ही रिजल्ट्स देगा, आपके हेल्थ के साथ भी, वेलबींग के साथ भी, फिटनेस के साथ भी और आपके कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में भी। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो होता है हमारा फोकस मैनेज करना, कि कब मुझे स्विच ऑन होना है और कब मुझे स्विच ऑफ होना है। जैसे मेरा 9 to 5 वर्क चल रहा है तो मुझे सुपर स्विच ऑन रहना है, उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल काम करना है। लेकिन जैसे मेरा 5 PM या फिर जो भी मेरा काम करने का टाइम है उसके बाद मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है तो मुझे स्विच ऑफ कर देना है और ऑफिस को ऑफिस में छोड़ के अपने घर आ जाना है, या फिर अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो लैपटॉप बंद करके मुझे स्विच ऑफ कर देना है अपने माइंड को। ये कंपैरेटिवली थोड़ा ट्रिकी काम है, लेकिन जो पर्सन ये क्लिक कर लेता है उसका कॉर्पोरेट करियर अलग ही लेवल पे बूम करने लग जाता है, क्योंकि 9 to 5 के टाइम में उनका फोकस कंपैरेटिवली उनके पीयर्स से ज़्यादा बेटर मिलता है और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाते हैं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एवरी नाउ एंड देन आप छुट्टी पे जाओ। आप कोशिश करो किसी न किसी तरीके का ट्रैवल प्लान या फिर हॉलीडे पे जाओ, जिससे कि आप अपना कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल से माइंड को ऑफ करो और एक रीबूट करके आओ। आप पहाड़ों पे जा सकते हो, बीचेस पे जा सकते हो, या फिर कहीं भी जा सकते हो जहाँ पे आपको हाई एनर्जी फील हो, ताकि जब आप वापस आओ तो आपके पास वो बैंक ऑफ एनर्जी हो जिससे आप अपने कॉर्पोरेट करियर में लगा पाओ और बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकाल पाओ। और रूल ऑफ 3Ds बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। ये ऐसे 3 वर्ड्स हैं जिस पर्सन ने ये 3 वर्ड्स अपनी लाइफ में उतार लिए उसकी लाइफ अलग ही लेवल पे चेंज हो सकती है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके प्रोफेशनल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने को क्या चाहिए होता है? यही तो चाहिए होता है कि जब मैं सुबह उठूं तो मैं वो काम कर पाऊं जो मुझे करना है, ना कि मैं उठा के नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन या क्या इंस्टाग्राम, फेसबुक ये इस सब पे लग जाऊं और मुझे पता ही ना चले मैं क्या क्या करता चला जा रहा हूं और बाद में मुझे अफसोस हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करो। जो आप करना चाहते हो, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप करना चाहते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वो चीज़ें कर पाओ। यहीं पे आ जाता है हमारा डिसिप्लिन और डेडिकेशन। कुछ टाइम पुरानी बात है, हमारे एक मेंबर मेरे से कुछ बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे एक फीडबैक दिया कि यार आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे
बड़ी नेगेटिव चीज़ें होती थी मेरी लाइफ में, या फिर मैं किसी पे भी गुस्सा कर देता था, या फिर कुछ भी होता रहता था, इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स रहते थे। बट आफ्टर ट्रेनिंग फॉर 2 to 3 मंथ्स उसके बाद उनकी लाइफ में एक बड़ा ही छोटा सा चेंज आया, जिससे सारी चीज़ें बदल गई। छोटा सा चेंज ये था कि वो कुछ भी हो वो हैप्पी रहते थे। और जब भी आप हैप्पी रहोगे तो आपके साथ क्या होगा, आप हैप्पीनेस फैलाओगे, एट द सेम टाइम आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हो और आपको पता रहेगा कि कब कौन सी सिचुएशन में कैसे काम करना है। बट अगर आप हैप्पी नहीं रहते हो या फिर कुछ भी इमोशन में बह जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ कुछ हुआ, आप उस इमोशन में, नेगेटिव इमोशन में बहते चले गए, तो आपने अपने जूनियर के साथ कुछ भी बोल दिया, सीनियर को कुछ भी बोल दिया, अपनी पीयर्स को कुछ भी बोल दिया, तो उससे क्या होता है, उससे चीज़ें खराब ही होती हैं। बट आप अगर खुश रहते हो, जॉय रहता है आपके नेचर में, तो ऑटोमेटिकली आप जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ उस मोमेंट पे करने की है वो कर पाते हो और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाते हो। और ये बड़ा ही सिंपल है, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अपने को अपने हेल्थ और फिटनेस पे इतना ही काम करना है कि मुझे जब मेरा सेशन ख़त्म हो, अपना डेली एक्सरसाइज ख़त्म हो, मुझे लाइट फील होना चाहिए, खुश फील होना चाहिए। अगर मैं लाइट एंड हैप्पी फील कर रहा हूँ आफ्टर एक्सरसाइज और आफ्टर द सेशन, तो ऑटोमेटिकली मैं उस सेशन को लुक फॉरवर्ड करूँगा। अगले दिन मैं उस सेशन का वेट कर रहा हूँ, उस एक्सरसाइज पैटर्न का, प्लान का मैं वेट कर रहा हूँ। और यही अपने को चाहिए होता है कि एक्सरसाइज अपने को ऐसी करनी होती है जिससे कि मैं अगले दिन सुबह आके या फिर अगले दिन शाम में जाके मैं वो एक्सरसाइज सेम इंटेंसिटी से, सेम फोकस के साथ, सेम मोटिवेशन के साथ और सेम इन्वॉल्वमेंट के साथ कर पाऊँ। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं कंसिस्टेंट रह सकता हूँ तो जिसकी हमने बात करी, खुश रहना और एक्टिव फील करना और फिट रहना और हेल्दी रहना, कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर मैं सब कुछ सम अप करूँ तो सब कुछ एक वर्ड में आ जाता है, कमिटमेंट। कि आपका कमिटमेंट आपके हेल्थ और वेलबींग के लिए कितना बड़ा है। अगर आप अपने हेल्थ और वेलबींग को टाइम देते हो, एनर्जी देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ और वेलबींग आपके लिए ऐसी सिचुएशन में काम करेगा जिस सिचुएशन में आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको लगातार काम करना है, 10-10, 12-12 घंटे सिस्टम पे बैठ के काम करना है। आपने अगर अपनी हेल्थ पे इतना काम कर रखा है तो आपको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट अगर आपने काम नहीं कर रखा है और करते चले जा रहे हो, आप अपनी हेल्थ की भी बैंड बजा रहे हो, फिटनेस की भी बैंड बजा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली बर्नआउट और 100 अलग हेल्थ इश्यूज़ आपको अलॉन्ग द वे मिलते चले जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग कॉर्पोरेट वेलनेस वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। टिल देन, ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट।